ईरानी सहाफ़ी और माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इस जंग से पहले के जो हालात और वाक़यात थे उनके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पेजर धमाके, उसके बाद इस्माइल हनिया की शहादत, उसके बाद टॉप ईरानी मिलिट्री क़यादत की शहादत और अब जो जंग की सूरत हाल है, इतने सारे वाक़यात के बावजूद इसराइल की फ़ौज से या वहाँ की जो आला क़यादत है उनसे मोसाद नेटवर्क उनकी नज़रों से ओझल कैसे रहा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये जो आपने जिन टारगेट किलिंग्स की बात की है ये कोई नई बात नहीं है। इसके शाखसाने अगर आप थोड़ा अरसा पीछे चले जाएंगी तो पाकिस्तान में मिलेंगे। एक जमाना आपको याद होगा जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, बहुत अच्छे वकला का, जो हमारे मग़ज़ मुतफक्किर हैं उनका कत्ल किया जा रहा था। उनकी शहादतें पाकिस्तान में हो रही थी फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर। उनका नाम फ़िरक़ा वारियत दिया गया था, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान का मग़ज़ मुतफक्किर मारा जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएंगी और एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि क्या हो रहा था, तो आपको यही कड़ी मिलेगी। यही लोग, चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल इंडिया के साथ मिलकर एक अरसे से साजिश कर रहा है, चूंकि उसे अगर थ्रेट है तो या पाकिस्तान से है या ईरान से है। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को आप उठाकर देखिए, कहीं पर किंगडम्स की सूरत है, कहीं पर जो है वो सूरत हाल मखदूश है, वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है या इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उनको आप देख रही हैं, वो काबिल बयान नहीं है। मैं उनको बयान करूंगा तो वक्त का ज़िया है। बाहर सूरत हुकूमतों का ज़ौफ है, इंतहाई ज़ौफ है। तो दो सूरतें थी, एक ईरान की सूरत थी जो कि रेजिस्टेंस की पावर रखती थी, दूसरा पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी मुल्क। इन दोनों के ऊपर नजरें थी। ईरान खटकता था इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान खटकता था इस खित्ते के अंदर। पाकिस्तान को तरक्की से रोकना था, ईरान को तरक्की से रोकना था। पाकिस्तान का इनडायरेक्टली इन्होंने क्या हाल किया वो आपने देखा। और उसके बाद ईरान के अंदर बाकायदा टारगेट किलिंग्स के जरिए, लेबनान के अंदर, सूरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, हत्ता इराक के अंदर टारगेट किलिंग्स के जरिए ये हमेशा मग़ज़ मुतफक्किर को मारते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान की खासियत ये है कि वो किसी भी काम को सिर्फ एक लेयर तक महदूद नहीं रखती है। ईरान के अंदर ये क्वालिटी है कि जब भी वो किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी 5, 6, 7, 8 लेयर्स बनाते हैं, ताकि अगर कोई एक लेयर एलिमिनेट हो जाए तो दूसरी लेयर उसकी जगह ले ले, दूसरी एलिमिनेट हो जाए तो तीसरी उसकी जगह ले ले। और उसकी आपने एग्जांपल बहुत खूबसूरत अंदाज में देखी कि जब ईरान के ऊपर फर्स्ट डे अटैक किया गया तो ईरान के टॉप 5 जनरल्स को ऑन द स्पॉट शहीद कर दिया गया, जिनके हाथ में सारा निजाम था। अब दुनिया को यह लग रहा था, इसराइल समेत, अमेरिका समेत, कि ईरान जो है वो हथियार डाल देगा या जो है वो अमन के झंडे को ऊपर ले आएगा, सुलह के झंडे को ऊपर ले आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ ईरान ने अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहाल किया, बल्कि इस तरह से रिटेलिएट किया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। और जो ये हमला करने वाले ममालिक थे, जिनकी सोच ये थी कि हमने इनको ढेर कर दिया है, अब यहां से जो है वो सुलह के झंडे उठेंगे, हम रिजीम चेंज कर देंगे, उनके ख्वाब पर पानी फिर गया। अच्छा मुर्तज़ा, आप तेहरान के करीब ही हैं इस वक्त मौजूद, और हम देख रहे हैं तेहरान को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। ईरान भी स्ट्राइक बैक कर रहा है। सिचुएशन क्या है? क्या लोग पैनिक हैं, परेशान हैं सूरत हाल से? ओवरऑल क्या सिचुएशन है वहां पर अभी? देखिए, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त अपने फेसबुक की आईडी से या दीगर जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे लोगों को दिखाऊंगा, और लोगों को वीडियोस भी मिल रही हैं। कल जुम्मे की नमाज यहाँ पर कायम की गई पूरे ईरान में, सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि पूरे ईरान में। और तकरीबन अगर मैं यूं कहूं कि 80 मिलियन ईरान की पॉपुलेशन है तो 70 मिलियन उन जुम्मे की नमाजों के अंदर मौजूद थी, तो ये मुबालगा नहीं होगा। खवातीन अपने 6-6 महीनों के शीरखार बच्चों को लेकर उस प्रोग्राम के अंदर आई हैं, नमाज जुम्मा के अंदर आई हैं, प्रोटेस्ट के अंदर आई हैं, लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ आए हैं। फर्क इसराइल और ईरान का यह है कि ईरान अकीदे की बुनियाद पर लड़ता है, ईरान ईमान की बुनियाद पर लड़ता है। इसराइल के अंदर एक सायरन बजता है, पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जो वहां रहती है या वो इलाका या वो शहर पूरा का पूरा बंकर्स के अंदर चले जाता है। जबकि ईरान के अंदर आपने देखा, तेहरान में जब फर्स्ट डे मिसाइल मारे जा रहे थे, ड्रोन हमले किए जा रहे थे, ईरान इंटरसेप्शन में लगा हुआ था डिफेंस सिस्टम के जरिए, तो नीचे उनके यहाँ ईद गदीर का जश्न मनाया जा रहा था। और सिर्फ तेहरान सिटी के अंदर 4 मिलियन लोग उस गदीर के जश्न में अपनी फैमिलीज के साथ मशगूल जश्न थे। आप अंदाजा लगाइए, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तकाबुली, इसका कोई मुकायसा नहीं है। हम कहें कि ईरान में क्या सिचुएशन है और इसराइल में, ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि ईरान के अंदर लोगों में जज्बा है, ईरान के अंदर लोगों में क़ुव्वत ईमानी है, ईरान की अपनी सरजमीन है। ये बात मैंने मेरा ख्याल 365 पे भी ये बात कही थी कि ईरान के अंदर जज्बा ईमानी है, ये उनकी अपनी जमीन है, उनके हजारों साल से आबा अजदाद इस जमीन पर रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, इसी की हिफाजत की है, इसी मिट्टी के अंदर गए हैं। वो इस जमीन के लिए लड़ेंगे, इसके लिए मरेंगे, 1 इंच इसका नहीं देंगे। उसकी मिसाल फलस्तीन आपके सामने है। फलस्तीनियों को इसराइलियों ने अमेरिका के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर
इस कदर मारा, इस कदर मारा, इस कदर उनकी शहादतें हुई कि अगर कोई दूसरी कौम होती तो शायद वो जमीन तर्क कर देती। लेकिन 70-80 हजार जनाजों के जो उनको मिले हैं, मफकूदीन कितने हैं उसका भी अंदाजा नहीं है। 70-80 हजार जनाजे शहादतों के बाद भी वो कौम एक लम्हे के लिए अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये किस तरह से छोड़ेंगे? वो जो किराए के लोग हैं, वो जो बाहर से पकड़ कर लाए गए लोग हैं, वो जो मजदूरी की बुनियाद पर लाए गए लोग हैं, वो छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे बहुत जल्द वो वक्त आएगा। और ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है कि किराए पर लाए गए लोग हैं। खुद इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू क्या उस जमीन से ताल्लुक रखता है? इसराइल की पूरी काबीना उस जमीन से ताल्लुक रखती है। 70 सालों में एक गिरोह को, एक जत्थे को लाकर वहां उन पर मुसल्लत किया गया, और उन 70 सालों में गर्ब और अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस कायम किया इसराइल के नाम से। और वहां से पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पर गल्फ की जो कंट्रीज हैं जहां पर वसाइल हैं, इनके अंदर इनको काउंटर करने के लिए, इस खित्ते पर अपना भरम रखने के लिए, असर रसूख रखने के लिए एक जत्था इजाद किया गया जिसे एक मुल्क का नाम दिया गया। जबकि एक मिलिट्री बेस है नेटो और अमेरिका की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर तो हालात बिल्कुल ठीक है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। मैं सुबह गया हूं, अपने बच्चों की स्कूल की फीसिस भरकर आया हूं, मैंने सारे निजाम किए हैं। कई जायरीन जो यहां पर बेचारे जा नहीं सके थे, किसी भी बुनियाद पर फंसे हुए थे, उनको लाके खाना खिलाया है, उनको वापस भेजा है। ये सारी एक्टिविटीज नॉर्मली चल रही हैं। मैं खरीदारी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आपके सामने बैठा हुआ इत्मीनान से बात कर रहा हूं। किसी बंकर में नहीं हूं, मेरा घर है ये। यकीनन ईरानी अवाम का जज्बा काबिले रश्क और काबिले तारीफ है, जो कि जंग की सूरत हाल में इस वक्त भी वो अपने रूटीन के मामलात के साथ साथ लोगों की मदद में भी पेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद थे।